कि हां, खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। कुछ तो कारण होंगे, कुछ कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है, जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं। कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम राजस्थान की सियासत के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख अब काफी नजदीक है। 25 नवंबर के दिन राजस्थान में मतदान होने जा रहे हैं और ऐसे में अपने मतदाताओं को रिझाने की पूरी तरह से कोशिशें की जा रही हैं हर एक राजनीतिक दल की तरफ से। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस सत्ता में इस समय है, लेकिन एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है कांग्रेस। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। मालूम हो कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को बना दिया। और आज देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के चलते हलचल अब भी तेज है। मतभेद बीते लंबे 5 सालों से देखने को मिले हैं पायलट और गहलोत के बीच। हालांकि अब ये मतभेद खत्म करने की कोशिश जारी है पायलट और गहलोत की तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो उनके बयान सुनने को मिल रहे हैं, उसके बयान से नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आज भी मतभेद जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नसीहत दी गई पायलट को, गहलोत को कि पुराने मतभेद को भुलाइए, आगे बढ़िए और विधानसभा चुनाव लड़िए एकजुट होकर। ऐसे में देखा गया है कि अब सीएम कौन बनेगा अगर कांग्रेस जीत जाती है। अगर कांग्रेस जीती है तो क्या जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री बनते हुए किसी अन्य नेता को देखा जाएगा? क्योंकि फिलहाल सचिन पायलट को लेकर अटकलें तो तेज ये भी हुई थी कि वह बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर पायलट अपनी पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि परिस्थितियों को भांप लिया गया कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और ऐसे में पायलट कहीं ये गुट छोड़कर ना चले जाए तो पार्टी हाईकमान ने पायलट को बखूबी समझाया। राहुल गांधी आगे बढ़े, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं यहां पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर केसी वेणुगोपाल भी। सचिन पायलट को मना भी लिया गया और आज सचिन पायलट पार्टी का हिस्सा है और उन्हें लेकर यह कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें सौंपा जा सकता है। लेकिन पायलट यहां पर सीएम पद को लेकर यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार वह सीएम बनेंगे या फिर नहीं। इसको लेकर जब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि ये तो पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगा। तो ऐसे में देखा गया है कि अब यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने भी एक बार फिर से चुप्पी तोड़ दी है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए क्या वह अब आगे किए जाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर आज इस खास प्रोग्राम में जानकारी देंगे। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त राजस्थान के विधानसभा चुनाव की रस्साकस्सी का आखिरी दौर जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में अपनी बात कह डाली है। वह कहते हैं कि जिसमें उन्होंने अपनी सरकार के 5 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर भी ऐतराज जताया। लेकिन जब यहां से पूछा गया कि चुनाव के बाद अशोक गहलोत की भूमिका क्या कुछ होगी, वह कहते हैं कि मेरी भूमिका वही जो हाईकमान कहेगा। मेरी भूमिका में मैं कभी तय नहीं करता, हाईकमान जो कहेगा वही करूंगा। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में शानदार काम हुआ, केरल की सरकार भी इसी दम पर रिपीट हुई। जब केरल में रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं? हमारे यहाँ के लोग केरल के लोगों से कम समझदार नहीं है। सीएम गहलोत ने इस तरीके से अपनी बात रखी।
लेकिन दूसरी ही तरफ जो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर वह कहते हुए नजर आए कि ईडी की कार्यवाही पर केंद्र सरकार को इस बात की गलतफहमी है कि लोगों का ध्यान भटका लेंगे, लेकिन इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। जनता तो अपना मन बना चुकी है, सरकारें गिराना और धमकाना इनकी फितरत बन चुकी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार गिराई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके गिराई। ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे लोगों पर कार्यवाही नहीं कर पा रहे, फिर ईडी इनकम टैक्स की मदद करके पॉलिटिकल लोगों को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल गहलोत ने ये तमाम बातें कही है, लेकिन गहलोत का कहना यह भी रहा कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, लोगों से मैंने काम पर वोट करने को कहा, मेरी सभाओं के लिए बहुत डिमांड आ रही है, 150 जगह से ज्यादा डिमांड आई और अब सब जगह मैं जा नहीं सकता, लेकिन मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप तो ये मानो कि मैं ही चुनाव लड़ रहा हूं। साथ ही राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी की भी अपील है। तो यहाँ पर अशोक गहलोत ने ये तमाम बातें कही हैं। अब बात यहाँ पर आती है सीएम कौन बनेगा। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने बीते कुछ दिनों पहले जो बयान दिए थे, उन बयानों के बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई और पायलट को पार्टी हाईकमान ने शांत तक करा दिया, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे छोड़ता नहीं है। ऐसे में पायलट को शांत कराने की यहाँ पर नसीहत दी गई। पायलट शांत भी हो गए, लेकिन पायलट का कहना रहा कि पार्टी हाईकमान ही फैसला करेगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनने देगी बीजेपी? पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे और गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इस खास रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि राजस्थान का सियासी सच क्या है, कि राजस्थान के सियासी सच पर पीएम मोदी ने किस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखी है। लाल डायरी पर सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। सचिन पायलट अपनी बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। गहलोत कहते हैं कि वह सीएम पद क्यों छोड़े जब वोट बैंक उनके नाम पर आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि इस गहलोत सरकार ने तो जनता को लूटा है। भ्रष्टाचार यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं के दुख पर जरा सा भी गहलोत सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में इन बयानबाजी के बीच क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पीएम मोदी के चेहरे पर तो चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनना यहाँ पर बीजेपी के किसी दिग्गज नेता के लिए आसान होगा या फिर नहीं? देखिए ये रिपोर्ट। आपने सोशल मीडिया में देखा भी वो शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है क्या मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर। हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बताइए आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तुम समझ जाओ कितनी नहीं हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में? कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आज ही कह रहा हूँ छोड़ना चाहता हूँ, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। 2-3 और ले लें सर। संदीप फुकन जी, एक सेकंड माइक ऑन में दीजिए, सबको मिलेगा। गहलोत साहब ने कहा भी उनके पास समय है, सबके सवाल ले रहे हैं। संदीप फुकन जी को दीजिए। नहीं सर, अभी आपने कहा कि जो पायलट साहब के समय सुनिए एक बार, मैं बीच में बोल रहा हूँ। मैंने आपको मौसमी जी खाली मजाक बात सुने। मैंने कहा मजाक के अंदर कि मेरा मतलब पद छोड़ने का मतलब ये है, छोड़ नहीं रहा है, कि मुझ पर इतना विश्वास हाईकमान ने किया है। रेयर होता है देश के अंदर, कुछ तो कारण होंगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी मुझ पर विश्वास कर रही है, जो ये फैमिली है जो कांग्रेस को एकजुट रखे हुए हैं, कुछ तो कारण होंगे भाई कि मुझे क्यों बनने का मौका मिला है, कुछ तो कारण होंगे। तीसरी बार इतने मैंने कहा कि मेरे लिए अभी जो है देश में जो हालात बन रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, राहुल गांधी एक मत नेता है जो मुकाबला कर रहे नरेंद्र मोदी जी का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है कोई पद की बात करने के बजाय उनके हाथ मजबूत करें। देश हित के अंदर देश बचना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। अब उसके अंदर कोई पार्टी फैसला करती है,
वो हमें सबको मंजूर होता है। मेरा भावना ये थी मतलब। यहाँ खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाने शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है, और जादूगर साहब आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है। ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। मेरे परिवारजनों, चुनाव प्रचार आगे बढ़ गया है और बहुत कम समय बचा है, तो हम सभी लोग हमारे क्षेत्रों में जा रहे हैं। कल राहुल जी ने 3 सभाएं करी थी, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। आज मैं मेरे क्षेत्र पे हूँ, टोंक में, और यहाँ तमाम गांव में लोगों से मिल रहे हैं, और कांग्रेस के प्रति सब लोगों की बहुत अच्छी मानसिकता बन रही है। मुझे लग रहा है कि जितना हमें समर्थन पहले मिला उससे ज़्यादा इन चुनाव में मिल रहा है। कार्यकर्ता सक्रिय हैं, और खासकर नौजवान समझ रहे हैं किस दिशा में हमको जाना है, कहाँ हमारा विकास होगा और कौन सबको साथ लेकर चलते हैं। वो अच्छी विचारधारा को चुनेंगे, अच्छे नेताओं को चुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रियंका जी के दौरे लग रहे हैं, खड़गे जी के कल से दौरे चल रहे हैं, तो सब नेता राजस्थान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो अब चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो लोकल लीडरशिप है उनके कैंपेन में दम नहीं आ रहा, और दिल्ली के नेता आ रहे हैं, सब मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, फिर भी जनता का जो रिस्पांस है वो मिल नहीं रहा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पब्लिक पर मुझे भरोसा है, और इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कमान तो वो नहीं संभालेंगे ना। तो वहाँ पर जो बीजेपी में 10 साल का मौका दिया जनता ने, तब उन्होंने क्या किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए। अब आगे आप वादे कर रहे हो, ये जान करके हम कभी सरकार में आएंगे नहीं, तो बोल सकते हो। हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पर भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। हर नेता को छूट है प्रचार करने की। अब हम बाकी राज्यों में जाते हैं तो बाकी राज्य के नेता यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सबको अपनी बात रखनी चाहिए, अच्छे माहौल में रखनी चाहिए। जीत और हार जनता तय करेगी, लेकिन जो भी नेता हैं वो अपनी पार्टी की बात करें, विचारधारा की बात करें, समाज को तोड़ने की, नफरत और टकराव की बात ना करें, विकास की बात करें, चर्चा जनता के मुद्दों पर करें तो बेहतर होगा। लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा माहौल बना रहे, प्यार प्रेम से सारे चुनाव संपन्न हो। निर्वाचन आयोग पूरा सख्त कार्रवाई करेगा, शांति। आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में सियासत अब काफी तेज हो चुकी है। अब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और तब जाकर मालूम पड़ेगा कि राजस्थान में सत्ता में कौन सी पार्टी आती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।